का सूत्र है और इसी सूत्र से अपने लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। लंबे समय तक काम का संयोग ही ना होने दें, ना हस्त मैथुन करें और न किसी शरीर का संयोग होने दें लंबे समय तक, तो अपने आप काम शांत हो जाता है। यदि आप बीच बीच में काम की चेष्टाएं करते रहेंगे तो आपके हृदय को मलिन करके भगवत विमुख बनाए रखेगा। ऐसे ही समय पार होगा। गाढ़ चिंतन, भगवदानंद, लक्ष्य की तरफ बढ़ना, ये सब नहीं हो पाएगा। इसलिए नियम लो तो कुछ समय बाद, कुछ समय में हो सकता है वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, जैसी आपकी अंतःकरण की वृत्ति है भगवत चिंतन की, ये शांत हो जाएगा। जैसे हमारी वृत्ति काम की तरफ प्रबल होकर जाती है और हम कोई चेष्टा कर बैठते हैं, अब वो प्रबल होता रहेगा, बिल्कुल शांत हो जाती है, इच्छा ही नहीं रहती। तो ब्रह्मचर्य भगवान से मिलाने के लिए परम सहायक है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है, जो आज के काल में लोग सुनना, समझना और चलना बिल्कुल नहीं चाहते। व्यभिचार की बात सुनना चाहते हैं, व्यभिचार की बात समझना चाहते हैं, व्यभिचार करना चाहते हैं। ये हमारी कलयुगी मनोवृत्ति ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहती। जिनको भगवान ने ब्रह्मचर्य रखने का सौभाग्य दिया कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहो, ये दुर्भाग्य नहीं है कि आपको स्त्री संयोग नहीं मिला, पुरुष संयोग नहीं मिला, ये सौभाग्य है, ये अत्यंत सौभाग्य है। जो बच्चियां मुंडन करा करके भगवान के मार्ग में, कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री मुंडन नहीं कराती, तो जो सुहागवती स्त्री है वो भी जब भगवान की तरफ कदम रखती तो पहला कदम होता मुंडन करवाना है। उदाहरण में माधव सिंह की पत्नी रत्नावती जी जब पहला कदम परमार्थ में उठाया तो पहले मुंडन करा के संतों के बीच में बैठ गए। और विरक्त, ये तो परमहंस बच्चियां हैं, बाल ब्रह्मचारी विरक्त सन्यासिनी, मुंडन करा करके अपने सौंदर्य का नाश करके, मुख पे रजलेप करके जो भगवत मार्ग में चल रही, इनकी चरण वंदना है। ये अहोभाग्य, सौभाग्य, ये कोई छोटी मोटी बात है आजीवन ब्रह्मचर्य रहना। यहाँ ब्याह होने पर पति से संतुष्ट नहीं रहती, साइड में 1-2 बॉयफ्रेंड और पति को कटवा के फेंक देती है। कैसे कैसे आचरण हो रहे हैं। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है, इसे सहने से नष्ट किया जा सकता है, भोगने से नहीं। इस विषय को बहुत अच्छे से समझ लें। सहन कर, सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन गुरुहित गार। इसको किसी तरह मत छुओ, काम चेष्टा को किसी तरह मत छुओ। शांत रहो, अकेले रहो, नाम जप करो, वाणी पाठ करो, भगवत चरित्रों का चिंतन करो, शांत हो जाए, एकदम शांत हो जाता है। मतलब इतना शांत हो जाता है कि सामने भोग की सुविधा है पर आपकी इच्छा ही नहीं। इसे कहते हैं उपरति, त्याग, वैराग्य और उपरति। ये रोकने से नहीं, ये स्थिति आती है जब आप बहुत समय तक किसी भी तरह का काम संबंध इंद्रियों को नहीं होने दिया तो शांत हो जाती है। ये नियम ले लो। जो सतमार्ग में चलने वाले गलती का शिकार बन चुके हैं, जैसे हस्त मैथुन आदि का, तो कसम खा के नियम पूर्वक उसे छोड़ दो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। परमार्थ में वो आपको गिराता रहेगा और वो गिराता रहेगा तो निरुत्साहित रहोगे। ब्रह्मचर्य एक उत्साह है, जिधर लगा दो उधर उत्साह पूर्वक लग जाओगे। इसलिए सब संतों से और गृहस्थों से प्रार्थना है। शास्त्र में आया है मासिक धर्म के पत्नी के होने के बाद 1 सप्ताह तक स्पर्श नहीं, 1 सप्ताह के बाद 1 बार महीने में संयोग गृहस्थ के लिए आया है शास्त्र में, और विरक्त आजीवन ब्रह्मचर्य के लिए आया है। तो आजीवन ब्रह्मचर्य मात्र से ही आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो इतना उत्साह प्रकट करेगा कि आप बैठ ही नहीं सकते हैं। आप सत्कर्म करेंगे, नाम जप करेंगे, वाणी पाठ करेंगे। ब्रह्मचर्य नींद को, तमोगुण को नष्ट कर देता है। ब्रह्मचर्य भागवतिक उत्साह नष्ट कर देता है। ब्रह्मचर्य शरीर की पीड़ा को सहने की सामर्थ्य देता है। ब्रह्मचर्य में होश रहता है और जोश रहता है। होश भी रहता है, जोश भी रहता है। लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी जोश में होश में रहता है और होश में ही जोश का प्रयोग करता है। बेहोश होकर जोश का प्रयोग नहीं करता, उसमें दिव्य तेज रहता है।
इसलिए यहां कह रहे हैं कि लंबे समय तक यदि काम का संयोग ना किया जाए तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और काम क्रमशः नष्ट हो जाता है। क्रमशः शब्द है, क्रमशः का मतलब धीरे धीरे, अभी कम वेग से आया, फिर और कम वेग से आएगा, फिर और कम, फिर स्फुरना होगी, फिर शांत हो जाएगा। और पवित्र प्रेम का उदय होता है काम नष्ट होने पर। जो भगवत प्रेम है वो काम नष्ट होने पर उदय होता है। इसलिए दृढ़तम रहो, दृढ़तर और दृढ़तम रहो कि हम किसी भी तरह काम की प्रेरणा से कोई भी इंद्रिय का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि वैरागी वैराग्य मार्ग में हो तो दृढ़तम हो जाओ, मतलब दृढ़तर और दृढ़तम मतलब महान दृढ़ हो जाओ कि मर सकता हूं लेकिन गलत आचरण नहीं कर सकता। भूवत मार्ग में है तो ये नियम लीजिए कि हम कभी हस्तक्रिया नहीं करेंगे। अंदर से नियम लीजिए कि कभी हस्तक्रिया नहीं करेंगे। और जब हस्तक्रिया ही नहीं करेंगे तो दूसरों का स्पर्श और दूसरों की तरफ देखना, दूसरों की तरफ क्रिया की भावना करना, ये तो बहुत ही दूरी बात है। साधक को कभी ऐसे संकल्प न बनने देना, क्योंकि सबसे पहले विषयों का ध्यान होता है, फिर उसकी स्फुरना होती है, फिर उसका संकल्प बनता है। कामना जो है वो स्फुरना ही है, फिर संकल्प बनता है, फिर संकल्प में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है और संकल्प की पूर्ति होने पर लोभ आता है। दोनों नाश कर देते हैं। क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से स्मृति का नाश, स्मृति से बुद्धि का नाश। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास तेषूप जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। साधक को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे काम का चिंतन हुआ तत्काल हटाओ उसको। नहीं संगास तेषूप जायते, संग करने की इच्छा हो जाएगी। संग करने की इच्छा होते ही काम बलवान हो जाता है और वो संकल्प बना लेता है। संकल्प बनाते ही क्रोध सम्मूढ़ता या लोभ सम्मूढ़ता, दोनों स्मृति का नाश करके बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, तो परमानंद की प्राप्ति फिर नहीं हो पाती। तो जो हमारे परमार्थ में सबसे ज्यादा घातक वस्तु है वो है काम। इस काम से सब लोग पीड़ित हैं, पूरा चराचर जगत पीड़ित है। अगर कोई बच सकता है तो नाम जापक, भगवत मार्ग का पथिक, संयम से चलने वाला। ये अविद्या है शरीर। इस शरीर को बहुत पुष्ट करना, बहुत बलवान करना ठीक नहीं। हमारे अंदर जब काम सताए, जब हमारे अंदर ऐसी गंदी प्रेरणाएं आए तो हमें उपवास का आश्रय लेना चाहिए। उपवास से बहुत जल्दी पवित्रता हृदय में आ जाती है, शरीर शिथिल होने लगता है, तो इंद्रियां शांत हो जाती हैं, मन शांत होने लगता है। जब कभी किसी उपासक को ऐसा लगे कि अब असहनीय काम आ रहा है तो 2, 4, 5 दिन 10 दिन के लिए भोजन छोड़ दो, पानी ले लो, थोड़ा फल ले लो, थोड़ा दूध ले लो, ऐसे 10-5 दिन रहो, अपने आप शांत हो जाएगा। शांत हो गया फिर भोजन लेने लगो, फिर बढ़ गया फिर शांत कर लो। इस तरह यदि लंबे समय तक काम का संयोग ना होने दोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि क्रमशः वो शांत हो जाएगा। विश्वास करो, भगवान सदा ही तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे अत्यंत समीप हैं, तुम्हारी प्रत्येक स्थिति को वो जांच रहे हैं। अंदर जो तुम्हारी स्थिति है उसको वो जांच रहे हैं, तुम्हारी हर एक हरकत को वो देख रहे हैं। साधु, साधक, भक्त, वैष्णव बड़े ध्यान से सुनो। जिनकी तुम आराधना करके प्रसन्न करना चाहते हो वो भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी अंदर की स्थिति को देख रहे हैं, बाहर की परिस्थिति को देख रहे हैं, तुम्हारी एक एक हरकत को देख रहे हैं। जब तुम कोई हरकत करो तो तुम्हें ध्यान आना चाहिए कि प्रभु देख रहे हैं। क्या मैं इस हरकत से प्रभु को प्रसन्न कर पाऊंगा? ये हरकत करूं, गंदी बात करूं और फिर मैं प्रभु से कहूं प्रभु तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम हमारे स्वामी हो? ऐसा निकट से निकट केवल भगवान ही है और सब दूरी है। शरीर, शरीर के संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, ये सब विनाशी हैं, ये सब दूर हैं। तुम अविनाशी हो और तुम्हारे भगवान अविनाशी है। तुम्हारे निकट से निकट, निकटतम केवल भगवान है। सच्चे मन से उन्हें अपना परम सुहृद समझकर पुकारोगे तो तत्काल तुम्हारी सुनवाई होगी और भगवत कृपा उतरेगी और तुम्हें तुम्हारी स्थिति से ऊपर उठाकर परम दुखों से पार कर देगी। भगवान परम दयालु है।
तुम चाहे कितने पतित हो, कितने ही पातकी हो, कितने ही घृणित क्यों न हो, भगवान का ऐसा स्वभाव है कि वो कभी किसी से घृणा नहीं करते, तो तुमसे भी घृणा नहीं करते। तो तुम इस बात को समझकर कातर स्वर में उन्हें पुकारो, वो एक क्षण में तुम्हारी स्थिति बदल देंगे। बिल्कुल कहता हूं, एक क्षण में स्थिति बदल देंगे। भगवान का परम आश्रय लो, अन्य आश्रयों का त्याग करके। इस संसार में कोई भी तुम्हें अपना नहीं मानता, हृदय से कोई नहीं मानता। ये बाहरी संबंध सुखों के लिए हैं, हम तुम्हें भोग कर सुख ले लें, तुम्हारे द्वारा सुख ले लें तो तुम हमारे प्रिय, और अगर जिस दिन ये पता चला कि हमारे लायक नहीं रहा तो फिर देखो कोई नहीं पूछता। तो इसलिए तुम भगवान का परम आश्रय लो और भूल जाओ अपने रिश्ते नातेदारों को, भूल जाओ सारे संबंधों को। भगवान से विनय करो कि मुझे घर परिवार रिश्ता नाता याद ही ना आवे, आप ही स्मृति में रहें और सारे कार्य आपकी स्मृति में रहें। कोई अन्य हमारी स्मृति को न चुरा ले, हमारी स्मृति न बन जाए कोई। हमारा परम धन है स्मृति, यदि हमने किसी को अपना माना तो वो हमारी स्मृति को चुरा लेगा, भगवत स्मृति को रोक देगा और उसकी स्मृति आने लगेगी। चाहे तुम बिल्कुल निराश्रित हो, एक बार हृदय से भगवान को अपना मानकर सारे संबंध छोड़ करके देखो, तुम महामधुरमय आनंद में डूब जाओगे, पक्की बात है। एक बार भगवान से, हर बार सबको हमने अपना माना, अब एक बार केवल भगवान को अपना मानकर उनका भजन करते हैं, फिर देखो परिणाम में कितना आनंद आता है।